जी नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी 24 और मैं हूं भारती। इस वक्त मैं मौजूद हूं झज्जर के शहीदी पार्क के अंदर और इस समय मेरे साथ मौजूद हैं भटवा संगठन है जो कि ट्रांसपोर्ट यूनियन का एक बड़ा संगठन है भारतवर्ष का। उन्हीं के कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं रविंद्र भदानी जी। आज हम उनसे बातचीत करेंगे। हमारा लगातार उनसे संपर्क रहता है क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट है वो भारत की एक रीढ़ मानी जाती है कि देश की आर्थिक विकास के लिए, तरक्की के लिए उनका अहम योगदान रहता है, ट्रक ड्राइवरों का, मालिकों का, ट्रांसपोर्टरों का। और आज का विषय ये है कि पिछले 10 दिन के अंदर भारत में 9 बार तेल की जो कीमतें हैं बढ़ चुकी हैं, डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, एनसीआर वाला मामला है, उसको लेकर कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे कितना असर है वो इस यूनियन पर, संगठन पर, ट्रांसपोर्ट पर और ड्राइवरों पर कितना असर पड़ रहा है, उसके विषय में मैं चर्चा करूंगा। सर नमस्कार। नमस्कार भारती भाई। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं जी और मैं सभी गाड़ी मालकों से, चालकों से, ट्रांसपोर्टरों से एक अपील भी करना चाहता हूं कि आज इस देश के अंदर हमारी ट्रक इंडस्ट्रीज एक सैनिक के रूप में हमारे ड्राइवर भाई काम कर रहे हैं और देश की रीढ़ की हड्डी भी है हमारी ट्रक इंडस्ट्रीज। जैसे किसान देश कौन पैदा करके देता है, जवान जो है इस देश का रक्षक है, ऐसे ही हमारा गाड़ी मालिक भी है। हमारा गाड़ी मालिक भी देखो कितने परिवारों का पालन पोषण करता है। जी एक गाड़ी से कम नहीं तो 30 परिवार जुड़े हुए हैं। जी टायर वाला लगाओ, स्पेयर पार्ट वाला लगाओ, भाई कोई वेल्डिंग वाला है, कोई बॉडी वाला है, कोई जी रेडिएटर वाला है, कोई जी कमानी वाला है। इस तरह से कोई ट्रांसपोर्टर है, ब्रोकर है, पेट्रोल पंप है। जी इस तरह देखो कितने परिवारों का पालन पोषण करता है गाड़ी मालिक। जी लेकिन आज हम सरकार से पूछना चाहते हैं, जी भाई हमारे जो हरियाणा के मुख्यमंत्री महोदय हैं, भाई इन्होंने एक बयान दिया था, भाई एक हरियाणा के अंदर एक गुड़गांव ऐसा है वहाँ पर ऑटो टैक्सी पर रोक लगाई जाएगी जी और बाकी सभी जिलों में गाड़ियाँ डीजल की 10 साल पुरानी चलेंगी। जी लेकिन उसके बाद में फिर बयान आ जाते हैं कि भाई गाड़ियाँ जो है एनसीआर में 1 अप्रैल से 10 साल पुरानी गाड़ियाँ नहीं चलेंगी। जी तो हम सरकार से भी पूछना चाहते हैं, केंद्र सरकार से भी पूछना चाहते हैं जी कि हमारी जो गाड़ी है, भाई सरकार 10 साल पुरानी गाड़ी को कबाड़ कर देती है जी और जो कर्मचारी है जी उसको 58 साल बाद जी रिटायरमेंट देती है। जी और जो राजनेता हैं, जी ये राजनेता की कोई आयु नहीं, ये जी 85 साल का नेता होगा वो भी इलेक्शन लड़ेगा। जी तो भाई ये जो सरकार जो कानून लगाती है, जी हमारे ऊपर भी लगाती है, तो सरकार अपने ऊपर कानून क्यों नहीं लगाती? जी भाई जो 85 साल का नेता वो भी इलेक्शन लड़ता है, जी 80 साल का वो भी इलेक्शन लड़ता है। जी आज पंजाब के अंदर ये इलेक्शन हुआ, उस जी इलेक्शन में जी भाई भगवत मान ने बहुत बढ़िया काम करा, पंजाब मुख्यमंत्री ने, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। जी जिन्होंने भाई कोई विधायक बन गया 6 बार, जी वो 6 बार का भत्ता ले है। जी कोई सांसद बन गया 6 बार, वो 6 बार का भत्ता ले है। जी अभी जो मंत्री बने हुए हैं उनका फोन का बिल महीने का 25,000 रुपये। अरे जी देश के ऊपर तो बोझ भैया, ये विधायक, पूर्व विधायक, सांसद ये हैं, जी कितना करोड़ रुपया हमारे देश का इनके जी पास जा रहा है। जी भाई इनको जनता चुनती है। जी एक सर्विसमैन 58 साल की रिटायरमेंट आ जाता है, उसकी तो पेंशन बंद कर दी जाती है। जी और ये अपनी विधानसभा सत्र के अंदर जी अपनी फैसिलिटी बढ़ाते हैं, भत्ता बढ़ा लेते हैं। जी बड़े दुर्भाग्य की बात है। वैसे कहते हैं हम भाई देशभक्त के, देश के लिए हम काम जी कर रहे हैं। अरे देश के लिए कहाँ काम कर रहे हैं, काम गरीब आदमी को मारने पे तुले जी हुए हैं। भाई गाड़ी मालिक है, बेचारा गरीब आदमी है, जी अपने परिवार को, बच्चों को पालन पोषण कर रहा है, जी लेकिन सरकार का उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। जी तो हम सरकार से, हमने माननीय केंद्रीय परिवहन मंत्री के पास भी लेटर भेजा, जी अपने मूलचंद शर्मा जी को भी बोला हमने, जी खट्टर साहब से भी हम मिल चुके, जी लेकिन हमारा कोई भी समाधान नहीं हुआ। जी हमने उनको बताया कि एनसीआर के एरिया में देखो प्रदूषण जो इंजन से फैलता है। जी भाई सरकार जितनी भी ये कंपनी है, जी सभी कंपनियों में एक लेटर जारी करे। जी अभी जो भी गाड़ी एनसीआर, जो भी गाड़ी 10 साल पुरानी है, जी उसका इंजन चेंज करवाने की परमिशन दे। जी
क्यों, इंजन से ही प्रदूषण फैलता है। जी और इंजन चेंज कराने की परमिशन दे हमारे को सरकार, हम जी इंजन चेंज करा लेंगे। जी क्या टायरों से जी प्रदूषण नहीं फैलता, जी। कमानियों से नहीं फैलता, हाँ इंजन से ही प्रदूषण फैलता है, हाँ, तेल जलता है उसी से धुआं उसी निकलता से धुएं। निकलता है। ये और कि भी एक बात है जो मोटर व्हीकल एक्ट है, मान के चलें कि गुजरात के अंदर है, चालान होते हैं वो काफ़ी डिफरेंस है। हरियाणा, राजस्थान, पंजाब में अलग अलग चालान है गाड़ी के, लेकिन देश तो एक है। हर जगह जाते हैं, चालान का जो पैसा होता है कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है, उसको लेकर आपके जो ट्रांसपोर्टर हैं और जो कारोबार, उस पर कितना प्रभाव पड़ता है। अगर ये एक हो जाए तो क्या फ़ायदा होगा कि पूरे भारत में एक ही मोटर व्हीकल एक्ट हो। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? भारती भाई, हमने जो है अपने केंद्रीय परिवहन मंत्री से जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जी कहीं भी लगाओ भ्रष्टाचार हो रहा है। गुजरात के अंदर भी पुलिस जो है पैसा लेती है, आरटीओ भी पैसा लेता है, लेकिन सबसे ज़्यादा करप्शन मध्य प्रदेश के अंदर है गाड़ी वाले के लिए, और राजस्थान में है। जी दोनों स्टेटों में करप्शन सबसे ज़्यादा है। जी लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, जी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। जी एक लोगों के दिमाग में एक चीज़ भरी गई, जी अब भाई राजनीति जो है वो पार्टी ठीक है, वो पार्टी ठीक, पार्टी कोई भी ठीक नहीं, कोई भी राजनेता ठीक नहीं है। जी मध्य प्रदेश के अंदर अवैध वसूली जोर शोर से चल रही है। जी पहले कांग्रेस की सरकार थी, जी विपक्ष बीजेपी का था, जी तो कांग्रेस की सरकार में भी ऐसे लूट मची, जी विपक्ष बैठ के देखता रहा। जी अब बीजेपी की सरकार है, जी तो विपक्ष जो है जी बैठ के देख रहा कांग्रेस का, जी और बीजेपी की सरकार में लूट मचा रखी है। जी। कोई सब सब कुछ ठीक होते हुए पूरे कागज कंप्लीट नई अंडर हाइट, सरकारें बनती हैं, उनका कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है। माननीय केंद्रीय मंत्री ने एक बयान दिया था, भाई जितने भी बॉर्डर हैं जी सभी बॉर्डर उठाए जाएंगे इतनी जी तारीख तक, लेकिन उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जी कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। बॉर्डर जो के तो है, जैसे अवैध वसूली चल रही थी वैसे ही अवैध वसूली चल रही है। जी हम पूछना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से जी कि आप हरियाणा के अंदर एक गुजरात मॉडल की बात करते थे, जी तो हमारे जो गाड़ी मालिक हैं, जी इन गाड़ी मालिकों के लिए हरियाणा में मोटर व्हीकल एक्ट, जी गुजरात में जो चालान 2000 का है, वो चालान हरियाणा प्रदेश में 21,000 का है। जी तो गुजरात मॉडल कहाँ हुआ? जी भाई गुजरात मॉडल की बात करते हैं तो गुजरात बिल्कुल। मॉडल पे मोटर व्हीकल लागू उन्नीस करो। हजार का जो गैप है, वहाँ दो, यहाँ 21-19 हज़ार ज़्यादा है एक स्टेट में आके। काफ़ी प्रभाव पड़ता होगा इस चीज़ को लेकर। और पिछले 10 दिन के अंदर भारत के अंदर 9 बार तेल की कीमतें हैं वो बढ़ाई गई हैं। उससे कितना है जो दुष्प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर? भाई हमारी तो भारतीय बाइक कमर टूट रही है। जी हम सच्चाई बतावा जी कि दिन प्रतिदिन 80 पैसे 70 पैसे डीजल बढ़ रहा है। इस जी 6 दिन के अंदर 5 रुपए कुछ पैसे डीजल बढ़ गया, जी 6-7 दिन के अंदर। जी हमारे भाड़े जो हैं भाड़े बढ़ते नहीं, जी। और डीजल कितना जो है, समय लग जाता है आपको भाड़े बढ़ाने के अंदर, या तेल के साथ साथ नहीं बढ़ा पाते? भाई क्या है, गाड़ियां जो हैं जी गाड़ियों के हिसाब से जैसे अभी बजट शुरू किया सरकार ने, बजट हुआ कि अपना अप्रैल में मार्च के अंदर जी जो भी जिसके टेंडर थे जी उन टेंडरों में व्यस्त हुए लोग बाग। अभी जी अप्रैल के अंदर टेंडर होंगे, जी अप्रैल में टेंडर होंगे तो काम जो है लोगों के पास कम काम रहेगा, कम जी काम रहेगा तो हमारे को माल कम मिलेगा। जी तो भाड़ा बढ़ने की बात तो छोड़ो, भाड़ा घटेगा इससे। हम जो है गाड़ी मालिक कोई भी हो, चाहे किसी भी जी प्रदेश का हो, गाड़ी मालिक की तो सरकारों ने कमर तोड़ दी। जी अभी सबसे ज्यादा शोषण क्या हो रहा है, कि कोई भी 5 आदमी इकट्ठे होकर के एक संस्था बना लेते हैं, जी बोलते हैं भाई ये फलानी संस्था का राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष। जी हमारा शोषण होने का मेन कारण यही है जी कि आज दिल्ली के अंदर 1 अप्रैल में एनसीआर में ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट के अध्यक्ष अटवाल साहब ने भाई एनसीआर में 1 तारीख से चक्का जाम का ऐलान किया। जी। और दूसरी तरफ देखते हैं, दूसरी एसोसिएशन संयुक्त मोर्चा करके बना रखा है, उस संयुक्त मोर्चे के अंदर जिस तरीके से संयुक्त मोर्चा हो गया, बटुआ संगठन हो गया, अलग यूनियन, अलग झंडा, अलग मुद्दा, उसको लेकर नहीं प्रभाव पड़ता कि अगर यही सब एक संगठन हो जाए, जिस तरह से बार एसोसिएशन में नेता जाते हैं अपना वोट के लिए समर्थन मांगते हैं,
अलग अलग आपकी यूनियनें हैं वो इकट्ठा नहीं हो पाती। अगर वो इकट्ठा हो के अपनी लड़ाई लड़े तो मानते हैं कि कुछ सरकार दबाव मानेगी या कुछ काम भाई करेगी। वह कहावत है कि एक तो सीख अलग अलग और एक कट्ठी बवारी हो, जी उसमें तो काफी फर्क है। जी। जैसे किसानों ने 12 महीने 14 महीने अपना आंदोलन शांतिपूर्वक ढंग से करा। लगभग 378 दिन ठीक तक है, वो एक साथ रहे। 378 दिन किसानों का आंदोलन चला। जी उस आंदोलन में देखो भाई, हमने भी सहयोग करा, जैसा हमारा बना था हमने सहयोग किया। जी बाकी ये देखो कुछ संगठन में कैसी एकता रही, कोई मतलब किसी का विरोध नहीं हुआ, कोई लूट खसोट नहीं हुई, कोई चोरी नहीं हुई, कोई राजनीति नहीं हुई। जी लेकिन आज इस देश में एक गाड़ी मालिक की सा ठहरा है, कोई भी आदमी संगठन बना के अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए जी। अलग अलग गाड़ी मालिकों को मुद्दे लेकर के अलग अलग जी। गाड़ी मालिकों को बर्बाद अब करने पे तुले हुए हैं। नए मुद्दे क्या हैं जो दिक्कतें हैं? नई सरकारें आई हैं पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, गोवा में, वहाँ तक पूरे भारत में जाल है गाड़ी मालिकों का, दूर दूर तक जाते हैं। उसके क्या प्रभाव रहेंगे अब जो नई सरकारें आई हैं? क्या ज़्यादा समस्याएं आएंगी या समस्याएं कम होंगी? आप भाई क्या मानते हैं? हम तो जैसे पंजाब के अंदर चुनाव हुआ, जी वहाँ पर ऑल पंजाब ट्रक एकता है, जी उन्होंने अपना धरना प्रदर्शन किया, यूनियन भंग कर दी थी। जी उस मामले में वे केजरीवाल साहब से भी मिले जी और केजरीवाल ने उनको आश्वासन दिया, जी भाई ना तो व्यापारी को मरने देंगे ना गाड़ी मालिक को मरने देंगे, लेकिन जो बीच के बिचौलिया हैं, जी वो बिचौलिया जो मलाई खा हैं, जी उन मलाई मारों को खत्म कर दूंगा। जी। और कोई भी गाड़ी वाला पंजाब के अंदर जाएगा, क्या पुलिस लगता है कितना खत्म हो पाएंगे, खत्म होंगे जो बीच के आप बता रहे हैं बिचौलिए हैं? भाई जो ठेकेदार होते हैं, ठेके लेते हैं, ठेका ले लिया उन्होंने, उस ठेके में आधा पैसा तो गाड़ी वाले को मिलता है, आधे को ठेकेदार खा जाता है। जी तो क्या मिलता है गाड़ी वाले को? कुछ नहीं मिलता। अभी वहाँ जी वो पंजाब के अंदर गाड़ियाँ जाती हैं, अभी कोई भी पुलिस वाला किसी गाड़ी से पैसा नहीं ले रहा एंट्री के नाम से, ना कोई आरटीओ अंडरलोड गाड़ी से। जी यही काम इस बीजेपी की सरकार से आने से पहले हरियाणा में कोई पैसा नहीं लग रहा था, लेकिन आज के दिन हरियाणा में इस आरटीओ डीटीओ इंस्पेक्टर की वजह से बिहार जैसे हालात हो गए। यहाँ जी रोजगार नहीं बच्चों को, ऊपर से कोरोना में हमारे 2 साल निकल गए। जी अभी जो है डीजल की बढ़ोतरी हो रही है, जी तो कहाँ से जी पाएंगे गाड़ी वाले? जी कोरोना महामारी में भाई हमारे ड्राइवर भाई थे, उन्होंने भी एक योद्धा के रूप में काम करा, जी भाई दवाइयाँ इधर से उधर भेजने का काम किया। जी हमने सरकारों को भी कोरोना महामारी में अगर हमारा कोई ड्राइवर भाई जी कोरोना बीमारी से गुजर जाता है, तो जी भाई सरकार उनका एक पॉलिसी लेकर आए, जी अगर भाई उनके परिवार का पालन पोषण हो सके। जी सरकार ने वह पॉलिसी भी लेकर नहीं आई। जी। सिर्फ हमारे घोषणाएं घोषणाएं होती हैं। घोषणाएं घोषणाएं होती हैं। जी अभी ये मान के चलो इस देश के अंदर जी एक गाड़ी मालिक ऐसा है, तरह तरह के टैक्स दे रहा है। जी कितने तरह तरह के टैक्स दे रहा है? जी डीजल के ऊपर टैक्स, जी इंश्योरेंस के ऊपर टैक्स, जी रोड टैक्स, जी टोल टैक्स। जी एक ही कानून होना चाहिए देश के अंदर कि जी तो रोड टैक्स लो या टोल टैक्स लो। जी भाई हमारे से रोड टैक्स भी ले रहे हैं, जी टोल टैक्स भी ले रहे हैं, जी तो हम तो सरकारों से अपील करके थक चुके हैं। जी ना तो हमारी केंद्र सरकार सुन रही जी। और ना हरियाणा सरकार सुन रही। लगातार आपका संगठन है विधानसभा का घेराव करता है, कभी पहले इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। आपकी अच्छी पहल है, उससे पूरे भारतवर्ष में एक मैसेज गया कि पहली बार किसी संगठन ने किसी प्रदेश की विधानसभा का घेराव किया है। उसके बाद कितना दबाव आप मानते हैं कि सरकार पे गया घेराव के बाद? भारती भाई देखो, आज तक हमारी याद में किसी भी संगठन ने विधानसभा घेराव नहीं किया था। जी भारत ट्रक एंड ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने, जी हरियाणा ने वहाँ विधानसभा का घेराव किया। जी घेराव किया तो हमारी 50-60 गाड़ियाँ थी, जी तो चंडीगढ़ के अंदर घुसे पुलिस वालों ने 20 गाड़ी एक साइड कर दी, 20 एक साइड कर दी। कुल मिला करके हमारे जो आदमी थे 3 भागों में बांट दिए। जी। 3 भागों में बांट दिए तो हम अपनी पहले से आवाज, ही रणनीति थी कि प्रशासन की कि अगर ज़्यादा भीड़ होगी, दबाव ज़्यादा बनेगा तो उसको पहले ही डिवाइड कर दिया गया आपको। हमारे को पहले वो तो भाई हमारे पास सीआईडी के फोन आ रहे थे, भी क्या होगा क्या, भाई हमारी जब एक ना तो विपक्ष हमारी आवाज उठा रहा है विधानसभा में, जी और सरकार का तो कोई काम ही नहीं।
अरे कम से कम सरकार हमारा समाधान नहीं करती, विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है। विपक्ष भी एक आवाज उठाए गाड़ी मालिकों के लिए। जी अभी गाड़ी मालिक जो है किसान भी है जी और एक गाड़ी मालिक भी है। भाई किसान ने जिसने नौकरी नहीं मिली, अब हमने नौकरी मिल जाती तो हम क्यों गाड़ी बनाते। जी भाई नौकरी नहीं मिली, हमने हमने गाड़ी बना ली। गाड़ी बना के भाई हम 30 परिवारों का पालन पोषण करते हैं। उसके साथ साथ भाई हमारे को भी देता ड्राइवर कम आ गए, उसके साथ 30 परिवार और चलते हैं। एक बात और, जो आपका संगठन है उसकी आगामी कार्रवाई क्या रहेगी? अभी भाई भारतीय हमारा जो संगठन है, जी अभी हमारा संगठन, एक संगठन तो कह रहे अटवाल साहब कह रहे अभी 1 अप्रैल से चक्का जाम। जी दूसरा संगठन की रणनीति कुछ और है। जी हम तो ये कहते हैं सभी संगठन एकजुटता से जी एक आवाज उठाओ। जी मीटिंग से कोई हल नहीं होना। जी। या तो सड़कों पे उतरने से ही समाधान होते हैं प्रधान। सड़कों पर ही उतरने से समाधान होगा, या तो भाई अपने चंडीगढ़ बैठो या अपने जंतर मंतर पे सभी भाई अपना सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करो, जी या एक यात्रा निकालो। गाड़ी मालिक बचाओ इसकी एक यात्रा निकालो जिले स्तर पे। जी फिर वो यात्रा पूरी पंजाब की सब यात्रा करके फिर एक दिन जंतर मंतर पे पहुंच जाओ, जी तभी कुछ हो सकता है। ऐसी मीटिंगों में कुछ नहीं होना जाना। जी खाली एक राजनीतिक वाली बात आती है, अपनी राजनीति रोटी सेक के सब अपने घर चले जाते हैं। आज बटुआ के में सबको पता है, देखो बटुआ ने हरियाणा के अंदर जी सबसे पहले तो एक मुहिम चलाई, जिसका माल उसका माल। जी हरियाणा बटुआ ने पंजाब में जाकर के डाले बंद करवाने का काम करा। जी एक काम ये किया। दूसरा जो रोहतक के अंदर आरटीओ घेरा हो गया, जो 400 कुछ की पर्ची लग रही थी पासिंग की, जी एक बार दादागिरी की पर्ची थी, जी उसको बंद करवाने का बटुआ ने काम करा। जी कैथल आरटीओ का बटुआ ने काम करा। जी राजस्थान में भी देखा आप हमारे साथ थे, राजस्थान में हम 3 आदमी थे बटुआ के, 3 आदमी ने आरटीओ ऑफिस के वहां ताला लगवा दिया। वो दर्शक साथियों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि उस समय मैं बटुआ संगठन के जो पदाधिकारी उनके साथ था। एक स्टिंग था, वो काफ़ी वायरल भी हुआ था कि जो एंट्री होती है राजस्थान के अंदर गाड़ियों की अदर स्टेट की, वो एक वसूली टाइप 200 रुपये पर गाड़ी से लेते हैं। तो दिन के आप लगा सकते हैं कि लाखों रुपया है वो एक ठगी के रूप में वहाँ लिया जा रहा था। और संगठन की एक पहल के बाद वो काफ़ी हद तक लगाम लगाई गई, लेकिन बाद में खबरों से पता चलता कि अब भी ऐसे ही वो कार्य चल रहे हैं प्रधान जी। बिल्कुल सर, मैं तो भाई जितने भी संगठन है सभी संगठनों से निवेदन करता हूँ, मीटिंग मत करो, निर्णय लो। निर्णय लोगे भाई सबसे आगे बटुआ आगे रहेगी। जी चाहे किसी आरटीओ ऑफिस का घेराव करना हो, चाहे सरकार का घेराव करना हो, हरियाणा का चाहे केंद्र सरकार का घेराव करना हो, जी बटुआ संस्था सबसे आगे रहेगी। जी लेकिन ये जो चक्का जाम वाली बात है, भाई चक्का जाम में गाड़ी मालिक पहले ही मरा पड़ा, चक्का जाम से हल नहीं होगा। जी भाई किसानों ने जैसे चक्का जाम थोड़ी, किसानों ने अपनी फसल बोनी थोड़ी छोड़ दी थी। जी उन्होंने फसल भी बोई, अपनी फसल काटी भी, फसल जी अपने बेची भी। एक जो लीडरशिप थी वो भी कहीं न कहीं आंदोलन की अलग तरीके से थी। हमने भी आंदोलन काफ़ी करीब से देखा, न ही आंदोलन ऐसा हम देख पाएँगे शायद कि पहले 100 आदमी अपने गाँव जाते थे, उनके बदले 100 जो है व्यक्ति वहाँ पहुँचते थे आंदोलन के अंदर। वो उनकी तादाद थी वो कभी कम नहीं हुई, और लगातार एक सुचारू ढंग से एक कार्य प्रणाली थी कि इस तरह से आगे आंदोलन चलेगा। इतना लंबा आंदोलन बगैर हिंसात्मक हुए सफल हुआ। उसके बाद एक उनके पास भी ट्रैक्टर ट्रॉली थी, जिस तरह से ट्रांसपोर्टरों के पास गाड़ियाँ हैं। अगर आंदोलन को सुचारू रूप से चलाएँ तो कहीं न कहीं आपकी आवाज़ उठ सकती है, क्या मानते हैं? भारती भाई सबसे पहले तो मैं बताऊं, जो यूनियन भंग करी गई पंजाब के अंदर, जी, पंजाब ऑल ट्रक एकता ने जी, सभी यूनियनों को इकट्ठा करके मीटिंग करके सभी यूनियनों को बोल दिया भाई 40-40, 50-50 गाड़ी। सभी मोहाली में उनका धरना भी चला, जी, सरकार के खिलाफ विरोध भी चला और जी, रोड जाम भी हुआ। जी, एक रणनीति के तहत, रणनीति। जैसे एक सैनिक अपना लड़ाई लड़ने का मिशन लेकर चला है साथ, जी, उसी तरह जी, जैसे किसान आंदोलन में अपना सब भाई सब्जी भी, जी, आटा भी, सब राशन चूल्हा गए सब लेकर आ रहे जी, थे, उसी तरह उन्होंने आंदोलन कराया था वहाँ पे। जी, और उन्होंने भाई पंजाब के पहले मुख्यमंत्री चन्नी थे, चन्नी को भी घेरा। चन्नी जी, ने भाई उनको आश्वासन दिया झूठा, लेकिन उनको विश्वास था भाई चन्नी कुछ नहीं करेगा। जी, उनने भाई पंजाब के अंदर तख्ता पलट कर दिया, जी, आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई। जी, और जो मान साहब है, मान साहब ने उनको आश्वासन दिया। जी, आश्वासन दिया तो आज ट्रक मालिक वहाँ खुश है। जी।
तो इसी तरह हरियाणा में भी हमारे को लगता है भाई जी। एक तख्ता पलट हमने भी करना पड़ेगा, सभी जी। भाई इकट्ठे हो गए। जी। बटुआ भाई देखो जमीन से जुड़कर लड़ाई लड़ती है। जी। अभी कोरोना महामारी में भाई हमारा झज्जर जिले का दुलेड़े गांव का रोहतास पहलवान जो ये जी। कोरोना महामारी में अपने बच्चों को छोड़ के चला गया था, जी, इस उसके लिए भी संस्था आप ने मदद कर रहे हैं लगातार छोड़ इस के। बटुआ संस्था ने उस जी। परिवार को भाई आर्थिक मदद करने का भी आश्वासन दिया जी। और आर्थिक मदद करी भी। जी। एक दिल्ली में लड़की थी, एक अनमैरिड हाँ, लड़का वो था। पहले भी आपने इंटरव्यूज में हाँ, तो बताया है। उसमें भी वो लड़का जो था गुजर गया था, उसकी बहन ट्रांसपोर्ट का काम करी थी, उस बहन को भी हमने भाई आर्थिक मदद जी। देने का काम करा। इस तो तरह से जमीन से जुड़ कर काम करे संस्था, जी, तो तभी तभी हम और कामयाब हो ड्राइवर सकते भी हैं। जुड़ेंगे। सर शुक्रिया बातचीत के लिए। चलो धन्यवाद भारती भाई आपका बहुत बहुत। और ये और थे मेरे साथ बटुआ संगठन के कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं रविंद्र बदानी जी, जो लगातार अपने ट्रांसपोर्टर भाइयों के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं, लगातार घेराव करते रहते हैं। एक गरिमामयी पद पे रहते हुए वो इस संगठन को लेके चल रहे हैं। इसी तरह से जो भी ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड खबरें होंगी, अरे जो भी साक्षात्कार होंगे, हम आप तक दिखाने की कोशिश करेंगे। जब तक बने रहे हमारे साथ। मन शुक्रिया। तेरा नाम